श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम कोई उपाय नहीं बताएंगे। आज हम कुछ विशेष नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको किसी और उपाय को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इन नियमों का पालन करने से आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। और अगर आप इन नियमों को जाने बिना कोई उपाय भी करते हैं तो वो उपाय आपके निष्फल जाते हैं, क्योंकि कोई भी उपाय करने से पहले आपको इन नियमों का पता होना जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और चर्चा कर लेते हैं इन नियमों के बारे में। तो सबसे पहला नियम जो है, जब हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, तो हमें एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए। वो ये कि जब हम जल अर्पित करें तो उस जल के छिंटे हम पर नहीं गिरने चाहिए। यदि वो जल हम पर स्पर्श होते हैं तो इससे हमें दोष लगता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात करें दूसरे नियम की, तो जब हम भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं तो जिस पात्र से हम भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं वह पात्र शिवलिंग को टच नहीं होना चाहिए। यदि वह पात्र शिवलिंग को टच होता है तो इस बात का भी हमें दोष लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जब शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो उस पात्र को शिवलिंग से थोड़ा दूर ही रखने का प्रयास करें। इसके अलावा जब हम भगवान शिव को कुछ भी अर्पित करते हैं, मान लो कि अगर हम फूल अर्पित करते हैं तो ये भाव होना चाहिए कि यह फूल हम अपने लिए नहीं बल्कि भगवान शिव के लिए अर्पित कर रहे हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं तो उस फूल का मुख भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, ना कि हमारी खुद की तरफ। बात कर ले अगले नियम की, तो जब हम भगवान शिव को बेलपत्री अर्पित करते हैं तो हम सब जानते ही हैं कि हम भगवान शिव को बेलपत्री उल्टी अर्पित करते हैं। लेकिन यही बेलपत्री जब हम नंदी को अर्पित करते हैं तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह बेलपत्री नंदी को उल्टी नहीं बल्कि सीधी चढ़ाई जाती है। बात कर ले अगले नियम की, जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस पात्र से हम जल अर्पित कर रहे हैं उस पात्र को कभी भी एकदम खाली घर पे नहीं लाना चाहिए। उस पात्र में जलाधारी से थोड़ा सा जल ले लें, चाहे आप 2 बूंद भी जल डाल लें, लेकिन उस पात्र को खाली घर पे नहीं लाना। अगले नियम की बात करें तो जब हम मंदिर में दीपक करने जाते हैं तो हम विशेषकर क्या करते हैं कि घर से बाती लेके चले जाते हैं और मंदिर में जो भी दीपक रखा होता है उसमें हम बाती लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ दीपक होता है घर का बनाया हुआ, यानी कि जो हम आटे से तैयार करते हैं वह दीपक सबसे श्रेष्ठ होता है। जब हमें मंदिर में एक दीपक करना होता है तो हमें घर से आटे से तैयार करके दीपक लेके जाना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जब हम भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और वह जल मंदिर प्रांगण में बहता हुआ जाता है तो उस जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। यदि आप उस जल को लांघते हैं तो आपको इस बात का दोष लगेगा। इसके साथ साथ जब आप घर पे या मंदिर में कहीं भी आरती कर रहे हो, उस आरती में आपने कपूर जलाया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक वह कपूर जलता है आपको आरती की थाली नीचे नहीं रखनी है। यदि आप जलते हुए कपूर के साथ आरती की थाली नीचे रख देते हैं तो इससे आपकी आरती अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप पंचामृत के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे कि ये 5 चीज़ों से मिलकर बनता है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पंचामृत को भगवान को अर्पित करने पर बहुत से फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 5 चीजों को अलग अलग अर्पित करने पर कौन से फल की प्राप्ति होती है? नहीं जानते? तो चलिए आज आपको बता देते हैं। यदि आपके घर में संतान नहीं है, आपको संतान सुख चाहिए, तो आपको भगवान शिव पर दूध अर्पित करना है।
केवल दूध अर्पित करने पर भी आपको संतान की प्राप्ति होगी। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम नहीं है, तो आपको भगवान शिव को दही अर्पित करना है। दही अर्पित करने से आपके परिवार के लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे और सबके बीच में प्रेम भाव होगा। यदि आपके बच्चे बहुत जिद्दी हैं, आपका कहना नहीं मानते, मन मर्जी करते हैं, तो आपको भगवान शिव को शक्कर अर्पित करनी है। शक्कर अर्पित करने से आपके बच्चे जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपका कहना मानेंगे। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है, लंबे समय से बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको भगवान शिव को घी अर्पित करना है। देखिए, भगवान शिव को जब आप घी अर्पित करते हैं तो वह शुद्ध होना चाहिए, यानी कि देसी गाय का घी होना चाहिए। यदि आप दूसरा घी भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको देसी गाय का घी भगवान को अर्पित करना है। और यदि आपके घर में पैसे की दिक्कत रहती है, माँ लक्ष्मी का निवास नहीं है, तो आपको भगवान शिव को शहद अर्पित करना है। तो ऐसे अलग अलग चीजें भगवान को अर्पित करने पर अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। और यदि ये सब फल आप इकट्ठा पाना चाहते हैं तो आपको पंचामृत बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई। जिनको ये नियम समझ में आ गए हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।